भाइयों बहनों, मैं अपने इस वीडियो में आप सबसे इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि अनेक बार लोग सवाल खड़ा करते हैं, पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है और निष्पक्ष होना क्या होता है। अनेक बार लोग ये भी कहते हैं कि आप जब बात कहते हैं या कोई लेख लिखते हैं, साहित्य का सृजन करते हैं तो आप पक्षपाती होते हैं। एक निश्चित पक्ष होता है आपका और आप निष्पक्ष होकर बात नहीं करते। अनेक बार कुछ अनुचित चीज़ों को भी आप संरक्षण प्रदान करने लगते हैं अपनी बातों पर। ये मेरे ऊपर लोग सवाल खड़ा करते हैं। एक बात बहुत स्पष्टता से किसी को भी समझना चाहिए कि पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया में जितने भी तत्व, जीव, पदार्थ हैं, यहाँ तक कि जितने भी मनुष्य हैं और मनुष्य से आगे बढ़कर मनुष्य से जुड़ा हुआ समाज है, समुदाय है, समिति है, संस्था है, संगठन है, संस्थाएं हैं, इन सब का एक निश्चित उत्तरदायित्व है। और ये सभी ऐसे जैविक और अजैविक तत्व, पदार्थ, संगठन हैं, कोई इसमें से एक संपूर्ण रूप में पूर्णतया शुद्ध, स्वच्छ और सब प्रकार से निष्कलंक नहीं है। ठीक इसी प्रकार कोई भी तत्व, पदार्थ, जीव, मनुष्य और उससे आगे बढ़कर समुदाय, समिति, संस्था, समाज और संगठन, कोई ऐसा नहीं है जिसमें 100% दोष हो। कुछ भी ऐसा नहीं है। 100% दोष मुक्त और 100% दोष युक्त कुछ भी नहीं होता है सृष्टि में। इस बात को किसी को भी समझना चाहिए। कितना हूं घृणित और गंदा व्यक्ति होगा, उसके अंदर भी कोई ना कोई अच्छे, एकाध दो ही सही लेकिन गुण होंगे। कोई कितना हो श्रेष्ठ व्यक्तित्व हो, कितना हो महनीय व्यक्तित्व हो, उसके अंदर एक आध दो कोई न कोई दुर्गुण और ऐब होगा ही। इसी तरह से कोई वस्तु, तत्व, पदार्थ कोई वस्तु, तत्व, पदार्थ जहां भी है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि वह सब प्रकार से शुद्ध हो। इसलिए व्यक्ति के नाते, विवेकवान प्राणी के नाते, बुद्धिमान प्राणी के नाते, समुदाय, समिति, संस्था में रहने के नाते, समाज में रहने के नाते, संगठन में रहने के नाते या न रहने के भी नाते, व्यक्ति के कारण भी हमारा, आपका और सबका यह दायित्व और कर्तव्य होता है कि इसमें से जो अधिकतम शुद्ध हो उसके साथ खड़े हो और जो न्यूनतम शुद्ध हो उसके विरोध में खड़े हों। अर्थात हम हमेशा अच्छे के साथ खड़े हों, बुरे के साथ खड़े न हों। और इस अर्थ में जब अधिकतम अच्छाई के साथ हम खड़े होंगे तो जो कुछ सूक्ष्म बुराई उसमें बच गई है उसके भी दूर होने की संभावना रहेगी। लेकिन जब हम न्यूनतम अच्छाई के साथ खड़े होंगे तो उसमें अधिकतम बुराई आने की संभावना बनेगी। इस कारण जब हम अधिकतम अच्छे के साथ खड़े होते हैं तो उसके अंदर गुण आने की संभावना, यानी जो नकारात्मकता है उसके भी दूर हो जाने की संभावना बनती है। और इस कारण जब संभावना बनती है तो हमको उसकी पक्षधरता स्वीकार करनी चाहिए। और जब हम उसकी पक्षधरता स्वीकार करते हैं तो आप हमको निष्पक्ष कहें या ना कहें, लेकिन हमारी पक्षधरता निष्पक्षता का मानदंड और मानबिंदु तय करती है।
हमको वह स्थापना प्राप्त होती है जो स्थापना हमको निष्पक्षता के मार्ग को भी प्रशस्त करने का, उसके मार्ग को भी दिखाने का हमको दायित्व सौंपती है, उत्तरदायित्व हमको देती है। निष्पक्षता क्या है वह हमसे परिभाषित होने लगता है। किसी के अंदर अगर 80, 90, 95 गुण हैं तो उसके 2, 4, 5, 10 अवगुण होने के नाते हम उसका साथ छोड़ देंगे। अथवा किसी के अंदर 80, 90, 95 दुर्गुण हैं तो 5, 10, 20 गुण के कारण हम उसका साथ पकड़ लेंगे। यह कैसे संभव है? इसलिए हम उसके अच्छे गुणों के साथ भी जो कम मात्रा में है, थोड़ी मात्रा में है, उनके साथ हम खड़े नहीं हो पाते हैं। इसलिए नहीं खड़े होते हैं कि हमको संबंधों के मूल्य को भी स्थापित करना होता है समाज में। वे संबंधों के मूल्य के कारण ही समाज में समाज का निर्माण है, उस समाज में समुदाय का निर्माण है, समिति का निर्माण है, संगठन का निर्माण हो पाता है, संस्थाओं का संचालन हो पाता है, और इसी कारण कोई राष्ट्र या राज्य की संकल्पना स्थापित हो पाती है। इस बात को जो नहीं जानते वो कहते हैं मैं तटस्थ हूं, मैं निष्पक्ष बात करता हूं, मैं किसी का पक्षकार नहीं हूं। पक्षकार होना, निष्पक्ष होना एक भिन्न बात है, लेकिन अधिकतम अच्छाई के पक्ष में खड़ा होना और न्यूनतम अच्छाई के विरोध में खड़ा होना यह एक विशिष्ट बात है। इस विशिष्टता को हमको, आप सबको समझना चाहिए, जानना चाहिए, मानना चाहिए। इस अर्थ में यदि हिंदुस्तान में आप चर्चा करेंगे, हिंदुस्तान में आप पता लगाएंगे, हिंदुस्तान में उपलब्ध सूचनाओं की तहकीकात करेंगे, तो किसी भी व्यक्ति को यह प्राप्त होगा सूचना, यह पता चलेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर्वश्रेष्ठ संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, सामाजिक संगठन है। आप ये पाएंगे, लोग कहते हैं आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पक्ष की बात करते, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की, विश्व हिंदू परिषद के पक्ष की बात करते, विद्यार्थी परिषद के पक्ष की बात करते हैं, आप बजरंग दल के पक्ष की बात करते हैं, अधिवक्ता परिषद की बात करते हैं, आप साहित्य परिषद की बात करते हैं, आप भारतीय शिक्षण मंडल की बात करते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की बात करते हैं, पूर्व सैनिक सेवा परिषद की बात करते हैं, सैनिक सेवा परिषद की बात करते हैं। आप भारतीयता के आलोक में जब इन सब चीज़ों को मूल्यांकन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि अपने क्षेत्र में यह सर्वश्रेष्ठ और अच्छे संगठन हैं। इनकी आदर्श स्थिति है, इनकी विचारधारा आदर्श स्थिति की है। लेकिन मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि इनमें सब कुछ 100% अच्छा है। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि चाहे कांग्रेस का छात्र संगठन हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो, देश की अन्य राजनीतिक दल हो, जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अन्य जो भी राजनीतिक दल हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि उसमें सब कुछ बुरा है, उसमें अच्छाई नहीं है, लेकिन उसमें न्यूनतम अच्छाई है। इसलिए मैं उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। मैं खड़ा उनके साथ हूं जिसके अंदर अधिकतम अच्छाई है, और वो उस अधिकतम अच्छाई को मैं नहीं, भारत का समाज, समूची भारतीयता जो विश्व पटल पर है, वह भी उस अच्छाई को स्वीकार करती है, उस अच्छाई को मानती है। उनके निकट जाकर आप पाएंगे, देखेंगे कि वह अच्छाई वास्तविक धरातल पर है, उसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। निष्पक्षता का कोई मूल्य तब तक नहीं है जब तक हम श्रेष्ठ पक्षधरता के पक्षकार हैं। श्रेष्ठ पक्षधरता हमेशा उस निष्पक्षता से बड़ी होती है, श्रेष्ठ होती है, मूल्यवान होती है, जिस निष्पक्षता को
हम कहीं ना खड़े होकर तटस्थ भाव में स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण निष्पक्ष नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण की पक्षधरता थी। किसके साथ पक्षधरता थी? आप मूल्यांकन करिए। जो अधिकतम अच्छा था उसके साथ पक्षधरता थी। पांडव 100% अच्छे थे ऐसा नहीं था। कौरव 100% बुरे थे ऐसा नहीं था। लेकिन कौरव का जो पक्ष था, कौरवों के पक्ष में अच्छाई बहुत कम थी। पांडव के पक्ष में अच्छाई अतिरेक बिंदु तक था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उन मूल्यों की स्थापना करते हैं कि हमारी पक्षधरता सुनिश्चित होनी चाहिए, तय होनी चाहिए। और जो पक्षधरता हमारी होगी, हम भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं, उनके मार्गदर्शन, संकेत, उनके उपदेश हमको स्वीकार करने चाहिए। ये राम का देश है, ये भगवान श्री कृष्ण का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है, भगवान परशुराम का देश है, ये नरसिंह भगवान का देश है। इस देश में उनके मूल्य को पहचान कर, समझ कर, जान कर हमको चलना पड़ेगा। शक्तिशाली बाली के साथ राम नहीं खड़े होते, उससे कम शक्तिशाली सुग्रीव के साथ खड़े होते हैं। इसलिए निष्पक्ष होने को आप क्या कहते हैं? हमारी उचित पक्षधरता निष्पक्षता का आधार स्तंभ है। हमारी उचित पक्षधरता, समुचित पक्षधरता, अच्छे के साथ हमारी पक्षधरता निष्पक्षता से हमेशा बड़ी होती। उस निष्पक्षता को हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त करना होता है उस पक्षधरता से। जो कहता है हम निष्पक्ष हैं, यानी हम किसी की बुराई कर देंगे, किसी की निंदा कर देंगे कभी भी, जिसकी हम अच्छाई की चर्चा कर रहे हैं उसकी बुराई करने लगेंगे, जिसकी बुराई की चर्चा कर रहे हैं उसकी अच्छाई की चर्चा करने लगेंगे? नहीं, हम पहले ही पूरे ठोंक बजाकर, जान समझकर, तह में जाकर, पूरा विवेचन विश्लेषण करके, पूरे समझदारी से का परिचय देते हुए, अगर हमारे अंदर वो समझदारी, बुद्धि, विवेक नहीं है तो किसी से मार्गदर्शन प्राप्त करके हम तय करेंगे कि हमारा वास्तविक पक्ष क्या होना चाहिए। और वो एक बार जब हम पक्ष तय कर लेंगे तो हम उस पक्ष के साथ खड़े रहेंगे। और हम उस पक्ष के साथ यदि खड़े नहीं रहते हैं, हम अपना बार बार पक्ष बदलते हैं, तो या तो हम सच्चे और खरे नहीं हैं, अर्थात हमारे समझने में, ठोंक बजाकर जानने में कहीं ना कहीं खोट है। हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। इसलिए पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हमने कोई पक्षधरता तय कर ली है। हमने वस्तुओं की, सूचनाओं की, तथ्यों की जानकारी किए बिना, उसका मूल्यांकन किए बिना, सच्ची सूचनाओं का मूल्यांकन किए बिना, गुण दोष का मूल्यांकन किए बिना हमने पक्षधरता अपनी तय कर ली। ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस दृष्टि से जब हम किसी चीज को सोचेंगे, विचार करेंगे, तो हम पाएंगे कि पक्षधरता, अधिकतम शुद्धता के पक्ष में पक्षधरता, अधिकतम अच्छाई के पक्ष में पक्षधरता हमेशा अच्छी होती है। हमेशा संकुचित बात करने वाले व्यक्ति की पक्षधरता हमेशा तुच्छ होती है। संकुचित बात करने का अर्थ है जो हमसे हमेशा अपने से बात, अपने संबंध में, अपने लाभ हानि के संबंध में, अपने परिवार के लाभ हानि के संबंध में, अपने जाति के अपने जो कर्म कर रहा है उस समुदाय की बात केवल करता है, लोक की बात नहीं करता, समाज की बात नहीं करता, बहुतायत समाज की बात नहीं करता। और इसीलिए जब यह अधिकतम अच्छाई के साथ हमारी पक्षधरता होती है तो हमको यह समझ और विवेक हमारे अंदर जागृत होता है कि हम ये जान सकें कि कैसे जो न्यूनतम कमी रह गई है वो कैसे दूर होगी,
तब यह हम जान सकते हैं कि जो बुरा है उसकी बुराई दूर करने का, उस पर दबाव बनाने का, उसको सही मार्ग पर ले जाने का रास्ता क्या है। इसलिए हमारी पक्षधरता जो है वो पक्षधरता स्पष्ट है, और उस पक्षधरता के कारण अधिकतम अच्छाई के साथ जो न्यूनतम बुराई है उस बुराई को हम सार्वजनिक रूप से लोक में जाकर प्रचारित नहीं करेंगे। उसको दूर करने के लिए हम व्यक्तिगत बातचीत करके अपने स्तर पर उसको दूर करने की और मुक्त करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारा आप सबसे यह निवेदन है कि हमेशा पक्षधरता, श्रेष्ठ के साथ पक्षधरता, पक्षधरता भगवान श्री कृष्ण की पक्षधरता के साथ खड़ा होना चाहिए। निष्पक्ष होने का ढकोसला, निष्पक्ष होने का षड्यंत्र और निष्पक्ष होने का कोई भी आडंबर ठीक नहीं होता। यह सबसे बड़ी निष्पक्षता है, बल्कि निष्पक्षता का प्रपितामह है कि आप शुद्धतम पक्षधरता के साथ खड़े होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।